वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। यह हमारी सेकंड स्टोरी है जो मैं खुद सा पूरा अपलोड करूंगा। अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करा। ऐप कानी माई वन शादी माँ बारात बस आने वाली है। अभी मेरी मोहन जी से बात हुई है। रीना अपनी माँ रोशनी से कहती है। रोशनी अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाते हुए कहती है, बस एक बार ये शादी अच्छे से हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रीना, माँ, हम सभी ने जब इतना इंतजार किया, वही थोड़ी देर और सही। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रीना अपने पापा अशोक के पास चली जाती है। अशोक पंडित जी से शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा होता है। रीना, पापा आप आराम कीजिए, वैसे भी कुछ रह गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी, बेटा, दुनिया के सामने ये सब करना पड़ता है, वरना हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनती है। रीना खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप जाकर बारात का वेलकम कीजिए, मैं तब तक उस मनहूस मीरा को देखकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, उसे देखने की क्या जरूरत है, तू मेरे साथ चल, तुझे तेरे मोहन जी को नहीं देखना क्या। उद्धरण चिन्ह। रीना शर्माते हुए कहती है, देखना है ना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी और रीना बारात का वेलकम करती है। कुछ टाइम बाद पंडित जी वर वधू को बुलाते हैं। मोहन मंडप पर आकर अपनी जगह बैठ जाता है। रीना मीरा को बुलाने चली जाती है। रीना मीरा के रूम के बाहर गेट पर नॉक करती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीना गुस्से में नीचे चली जाती है। रीना अपनी माँ के कान में कहती है, वो मीरा कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है, वो रूम नहीं खोल रही। उद्धरण चिन्ह। रोशनी, उसे क्या लगता है, अगर वह गेट नहीं खोलेगी तो उसकी शादी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपने पति मोहन जी से कहती है, वो लड़की अब भी नखरे दिखा रही है, अंदर से गेट लॉक कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी रुको, मैं अभी गेट खुलवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मोहन मीरा के रूम के बाहर से नॉक करके कहता है, मीरा ये क्या बचपना है, अगर तू उसकी भलाई चाहती है तो चुपचाप गेट खोल, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अंदर से न तो कोई आवाज आती है और न ही कोई गेट खोलता है। अशोक जी किसी को गेट तोड़ने के लिए कहते हैं। गेट खुलने के बाद सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रूम में आकर सब देखते हैं कि कुछ चादरों की रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर लटक रही थी। रूम में कोई भी नहीं होता। अशोक जी गुस्से में रीना से कहता है, जाओ जाकर देखो वो है क्या उस रूम में। उद्धरण चिन्ह। रीना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, जी पापा, मैं अभी देखकर आती हूँ। रीना रूम से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर घबराते हुए कहती है, पापा वो भी रूम में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी चिंता करते हुए कहती है, अब वो कहाँ गई। उद्धरण चिन्ह। अशोक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, वो भाग गई है, वो भी उसे लेकर। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहती है, अब क्या करें, बारात भी आ चुकी है, पंडित जी भी मीरा को बुला रही है। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी गुस्से में रोशनी को कहते हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रोशनी थोड़ा हकलाते हुए कहती है, लेकिन हम इतने कम समय में कैसे किसी लड़की को ढूंढेंगे, कोई भी लड़की तैयार नहीं होगी इतनी जल्दी। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी रोशनी को उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस बारात खाली हाथ वापस नहीं जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रीना अपनी खुशी को छुपाते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपने सपनों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी रीना का सिर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ठीक है तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। रीना अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहती है, जी पापा। उद्धरण चिन्ह। अशोक रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम इसकी हेल्प कर दो, जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ। उद्धरण चिन्ह। रोशनी हाँ में सिर हिला देती है। 10 मिनट बाद रीना शादी के जोड़े में तैयार होकर एक लंबा सा घूंघट डालकर अपनी माँ के साथ नीचे आ जाती है। आज उसे अपना सपना सच होता नजर आ रहा था। दरअसल रीना मोहन को पहली नज़र में ही पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। अशोक जी मोहन को कहते हैं, हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब आपकी बारी है। इतना कहकर एक फाइल मोहन के आगे कर देता है। मोहन भी उस फाइल पर साइन कर देता है।
दूसरी तरफ एक लड़की सुनसान रोड पर बेहताशा भागी जा रही थी। उसने एक लाल रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके साथ एक 10 साल की बच्ची भी होती है। वह छोटी लड़की अब और नहीं भाग सकती थी। बड़ी लड़की और कोई नहीं, हमारी हीरोइन मीरा होती है। मीरा शादी के जोड़े में एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। लहंगा भारी होने की वजह से वो भी थक चुकी थी। वह इशारे से मीरा को कहती है कि वह अब और नहीं चल सकती है। मीरा, बस बच्चा, थोड़ी सी देर और, आप मेरी गोद में आ जाओ। इतना कहकर वह उस छोटी लड़की को अपनी गोद में उठाकर भागने लगती है। अकेली लड़की को इतनी रात को सुनसान सड़क पर भागते हुए देखकर कुछ शराबी उनके पीछे लग जाते हैं। मीरा अपने पीछे कुछ शराबियों को आता देख और तेज भागने लगती है। एक शराबी, अरे मेरी जान, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? उद्धरण चिन्ह। दूसरा शराबी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा, उम्मा, एक फ्लाइंग किस करते हुए कहता है। एक और शराबी, अरे इसके हाथ में एक बच्ची भी है, कहीं ये इसने किडनैपिंग तो नहीं की? उद्धरण चिन्ह। मीरा भागती हुई किसी कठोर चीज से टकरा जाती है। तारांकन, 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 आपको क्या लगता है कौन है वो छोटी लड़की? क्या होगा जब मोहन को पता चलेगा कि उसकी शादी मीरा से नहीं बल्कि रीना से हुई है? आपको ये चैप्टर कैसा लगा? प्लीज कमेंट रख बीटाना जरूर। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय स्टोरी। ऑल्सो गिव योर रिव्यू। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। चटूक शादी। मीरा भागते हुए किसी से टकरा जाती है। वह आदमी किसी से फोन पर ऑर्डर दे रहा होता है, मुझे नहीं पता, किसी भी लड़की को लेकर आओ, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, वरना। उसने इतना कहा ही था कि मीरा उससे टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि वह लड़का मीरा को पकड़ लेता है। मीरा की डर की वजह से आंखें बंद होती है और वह उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है ताकि जब वह गिरे तो उसको कोई चोट ना लगे। वह लड़का फोन पर कहता है, जल्दी से मैरिज ब्यूरो पहुंचो, और फोन कट कर देता है। मीरा को जब कोई दर्द नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आता है। उसकी नीली गहरी आंखों में एक पल के लिए मीरा खो जाती है। मीरा उस आदमी की घुरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर डरते हुए कहती है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, वो मैं आपसे गलती से टकरा गई, और वहां से जाने लगती है। तभी वह अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपना हाथ उस लड़के से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, प्लीज हमें जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी मीरा से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा उस आदमी को देखकर हैरान होकर कहती है, क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं जो किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर लेंगे? उद्धरण चिन्ह। वह आदमी अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका बॉडीगार्ड मीरा के हाथ से उस बच्ची को छीन लेता है। मीरा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी अपनी कोल्ड आवाज में मीरा से कहता है, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर इसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं सबको मार दूंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वह आदमी अपनी गन निकालकर कहता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। मीरा को समझाते हुए कहती है, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। आदमी अपनी रूड आवाज में कहता है, चलो ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझसे अभी इसी वक्त शादी कर लो तो, नहीं तो तुम्हें इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा हकलाते हुए कहती है, देखो तुम इतने हैंडसम हो, जवान हो, दिखने में बीमार भी नहीं लगते, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, फिर मैं ही क्यों? मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी भी है, कहीं आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। आदमी आईब्रो उठाकर पूछता है, हाँ या ना? उद्धरण चिन्ह। मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी वह आदमी गन फायर कर देता है। मीरा अपने हाथों से कान कवर कर लेती है और झट से हाँ कर देती है। आदमी, चलो। वह मीरा को खींचते हुए अपनी BMW कार में ले आता है और अपने उस बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड मीरा को वह छोटी बच्ची दे देता है। मीरा उस बच्ची को अपने गोद में लेकर चुप करवाने लगती है जो गन की आवाज सुनकर रोने लगी थी। वह हिम्मत करके पूछती है, क्या आपके पास कुछ खाने का है? वो मेरी छोटी को बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। आदमी अपने बॉडीगार्ड को इशारा से कुछ खाने के लिए लाने को कहता है और पैकेट मीरा की ओर बढ़ा देता है।
मीरा पैकेट खोलकर उस छोटी लड़की को खिलाती है। वह छोटी लड़की इशारे से मीरा को खाने के लिए कहती है तो मीरा उसके फारहेड पर किस करके कहती है, बच्चा आप खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह लड़की मीरा से नाराज हो जाती है और खुद भी खाना नहीं खाती। मीरा हार मानकर खा लेती है और उसे भी खिलाती है। तभी कार के ब्रेक लगते हैं। आदमी, नीचे उतरो। मीरा अपनी गोद में उस बच्ची को लेकर उतर जाती है। वह देखती है कि वे मैरिज ब्यूरो आए हैं। मीरा उस आदमी को मनाने के लिए कुछ कहती उससे पहले ही वह आदमी मीरा को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर अब एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा धीरे से कहती है, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन मीरा के धीरे से बोलने पर भी वह आदमी सुन लेता है। आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अंदर चलो। उद्धरण चिन्ह। मीरा यहाँ वहाँ देखती है, शायद उसे यहाँ से भागने की जगह मिल जाए, पर उसे अपने चारों ओर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड ही नजर आते हैं। उस आदमी के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, बस आप दोनों को साइन करने हैं। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी बिना किसी रिस्पॉन्स के मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और उसे साइन करने का इशारा करता है। मीरा के साइन करने के बाद वह खुद भी साइन करता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट उनके पीछे उनका मैरिज सर्टिफिकेट लिए आ रहा था। आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, उन्हें इन्फॉर्म कर दो। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। उद्धरण चिन्ह। मीरा उस आदमी को बड़ी उम्मीद से देख पूछती है, क्या अब हम जा सकते हैं? आदमी अपनी गन पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा, देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम हम दोनों को जाने दो। उद्धरण चिन्ह। आदमी, अभी हमारी शादी हुई है और तुम आज ही मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा, हम इस शादी को नहीं मानते। उद्धरण चिन्ह। आदमी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इससे सच तो नहीं बदल जाएगा, और सच यही है कि अब से तुम मेरी पत्नी हो, वो भी सिर्फ नाम की। उद्धरण चिन्ह। मीरा, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। उद्धरण चिन्ह। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। उद्धरण चिन्ह। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। तारांकन, 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 तारांकन। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? प्लीज कमेंट रख बीटा न जरूर। छत्री गृह प्रवेश। अब तक हमने पढ़ा। मीरा अपने डर को छिपाते हुए कहती है, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। उद्धरण चिन्ह। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। उद्धरण चिन्ह। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब आगे 20 मिनट बाद कार एक विला के आगे रुकती है। वह आदमी मीरा की बाजू पकड़कर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अंदर एक अच्छी बहू की तरह रहना, कोई नखरे या ना नुकुर करने की सोचना भी मत, वरना तुम इस लड़की मीरा की गोद में सो रही उस छोटी लड़की की ओर इशारा करता है कि आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख पाओगी। इतना कहकर वह कार से उतर जाता है और एक अच्छे हस्बैंड की तरह मीरा की साइड का गेट ओपन करता है। दोनों देखने में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन दोनों को देखकर एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी आरती की थाली लेकर आती है। वह औरत उस आदमी की दादी होती है। उनका नाम नीलम रायचंद है। दादी उस लड़के के पास जाकर कहती है, मुझे मेरी पोता बहू बहुत पसंद है। मीरा भी उस औरत के पांव छूती है। दादी उन दोनों की आरती उतारी है कि तभी उनकी नज़र मीरा के पास खड़ी छोटी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी होती है। दादी मीरा से प्यार से पूछती है, बेटा, ये कौन है? मीरा उस लड़की को इशारे से दादी के पांव छूने की कहती है। वह लड़की भी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ, ये हमारी छोटी बहन है। माँ पापा के जाने के बाद से हम साथ ही रहते हैं, क्या यह मेरे साथ रह सकती है? उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, बिल्कुल रह सकती है। दादी उस छोटी लड़की से पूछती है, बेटा, आपका क्या नाम है? उद्धरण चिन्ह। मीरा, वो दादी माँ, ये बोल नहीं सकती, मैं इसे कभी बच्ची, बेटू या छोटी के नाम से ही बुलाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादी, इसका नामकरण नहीं हुआ क्या? उद्धरण चिन्ह। मीरा, नहीं दादी माँ, मैंने इसे कई नाम बताए, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। दादी, कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण जल्द ही करेंगे।
उद्धरण चिन्ह। दादी उनकी आरती उतारने के बाद मीरा को कहती है, बेटा अपने दाहिने पांव से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हुई अपने कदमों के लाल निशान फर्श पर छोड़ती हुई घर के अंदर आती है। दादी उसे मंदिर में ले जाकर माता रानी के आगे दीपक जलाने के लिए कहती है। दादी अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग करे तो तुम मुझे बता देना, मैं इसकी पिटाई लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आदमी, क्या दादी आप भी? उद्धरण चिन्ह। दादी चल बहू, मैं तुझे अपने परिवार से मिलवाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादी तारा जो कि एक मेड है उससे कहती है, जा जल्दी से सभी को बुला ला। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। दादी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह अमितेश के पापा और तेरे ससुर अभय। मीरा अपने मन में कहती है, ओह तो इस खडूस का नाम अमितेश है, उनके साथ में जो खड़ी है वो है उनकी पत्नी कंचन, तुम्हारी सासू। तभी अमितेश बीच में बोलता है, तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं है, मेरी माँ को गए हुए 22 साल हो चुके हैं और इस घर में मेरे परिवार में सिर्फ दादी है और कोई नहीं। मीरा अमितेश की ओर एक नज़र देखती है तो उसे उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक दर्द भी नजर आता है। दादी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, ये है तुम्हारी ननद नेहा और ये तुम्हारा देवर विपुल। दादी एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है कंचन की फ्रेंड की बेटी शनाया। वैसे तो हम सभी इसकी शादी अमितेश से करवाना चाहते थे लेकिन हमें नहीं पता था कि अमितेश ने इतनी प्यारी लड़की पहले से ही पट्टा रखी है। उद्धरण चिन्ह। दादी उन तीनों से कहती है, रात बहुत हो गई है, तुम अभी आराम कर लो, बाकी बातें हम कल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश की शादी से सिर्फ दादी ही खुश होती हैं, बाकी सभी मीरा को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। ये बात मीरा भी नोटिस कर लेती है। सभी के जाने के बाद अमितेश तारा से कहता है, आंटी आप मेरे रूम में हमारा खाना भिजवा देना। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मीरा भी अपनी छोटी बहन को लेकर उसके पीछे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलती है। मीरा और उसकी बहन अमितेश के रूम में चले जाते हैं। अमितेश तुम्हें सिर्फ दादी के साथ अच्छे से बिहेव करना है, बाकी लोगों से दूर रहना, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा थोड़ा हकलाते हुए पूछती है, वो हमें वॉशरूम यूज करना है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश इशारे से उसे परमिशन दे देता है। वे दोनों वॉशरूम चली जाती है। अमितेश फोन पर, मुझे 10 मिनट में उन दोनों के लिए कपड़े चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर, जी सर मैं अभी लाया। उद्धरण चिन्ह। कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। तारांकन 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 तारांकन। आपको क्या लगता है क्या देखा होगा अमितेश ने जो वह इतना गुस्सा हो गया? अगर आपको कोई अंदाजा है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। जब फॉर इंटिमेसी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। अब आगे गेट पर शनाया खड़ी होती है। उसने एक रिवीलिंग नाइटी पहनी होती है जिसमें उसका शरीर कुछ ज्यादा ही रिवील हो रहा होता है। अमितेश गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ऐसे किसी के रूम में इतनी रात को नहीं जाते, खासकर न्यूली वेडेड कपल के रूम में। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। अमितेश के इतना बेइज्जती करने के बाद शनाया वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। तारा अमितेश के रूम में खाना देकर चली जाती है। अमितेश खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह खाना रखा है तुम दोनों के लिए। इतना कहकर वह वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। खाने को देख मीरा और उसकी बहन की भूख बढ़ जाती है। छोटी, जब तक मीरा की बहन का नामकरण नहीं होता तब तक मैं उसे छोटी कहकर संबोधित करूंगी। मीरा का हाथ खींचकर उसे इशारा करती है। मीरा छोटी को अपनी गोद में उठाकर खाने की टेबल के पास चली जाती है। मीरा नीचे बैठकर छोटी को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती है और उसके बाद खुद खाती है। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा डरते हुए कहती है, वो हम खाना खा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, आगे से सोफे पर बैठकर खाना खाना, मैं नहीं चाहता कि दादी तुम्हें ऐसे देखकर दुखी हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। मीरा हकलाते हुए पूछती है, हाँ माँ, यहाँ से ब जा सकते हैं? वो हमें छोटी का इलाज भी करवाना है। उद्धरण चिन्ह।
अमितेश गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहता है, आज के बाद तुमने यह बात दोबारा कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसका इलाज करवा दूंगा। मीरा, देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, आप सही नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश कुछ कहता उससे पहले गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश का असिस्टेंट एक बैग मीरा को देकर कहता है, इसमें आप दोनों के कपड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा थैंक यू कहकर बैग ले लेती है और छोटी के साथ चेंज करने चली जाती है। दूसरी ओर रीना और मोहन की शादी हो जाती है। अशोक जी को उसकी डील मिल जाती है। रीना की विदाई होने से पहले रोशनी रीना को एक टैबलेट देती है जो एक हैवी ड्रग होता है। रोशनी रीना के कान में कहती है, इसे मोहन के पीने की चीज में मिला देना। 11। रीना खुश होकर रोशनी को थैंक यू बोलती है। मोहन के विला पर मोहन रीना को मीरा समझ रहा होता है। दरअसल मोहन बस मीरा को पाना चाहता था। उसने कई बार मीरा को प्रपोज किया लेकिन मीरा ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। मोहन बहुत अमीर और दिखने में काफी हैंडसम होता है, लेकिन मीरा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उसे हर बार अवॉइड करती थी। रीना को हमेशा से ही मोहन पर क्रश था, यही वजह थी कि वह इस शादी के लिए तैयार हो गई। मोहन रीना को अपने रूम में ले जाता है। उसका रूम सफ़ेद और लाल रंग के फूलों से सजा होता है। मोहन रीना को पीछे से हग करके कहता है, मीरा, मीरा, अगर तुम पहले मान जाती तो मुझे इतना सब नहीं करना पड़ता। अब तो अपना चेहरा दिखा दो। रोशनी ने मोहन को कहा था कि वो दुल्हन का चेहरा अपने रूम में ही जाकर खोले, कहीं मीरा को किसी की बुरी नज़र न लग जाए। रीना वहां रखे एक गिलास में पानी डालकर मोहन को अपने हाथों से पिलाती है। पानी पीने के बाद मोहन रीना से कहता है, क्या बात है, पहले तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती थी और आज इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। नोट बैड, आई लाइक इट। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना का घूंघट उठाता है तो वह मीरा की जगह रीना को देख हैरान रह जाता है। मोहन गुस्से में रीना को पकड़कर कहता है, मीरा कहाँ है? मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी, तो तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। अब मोहन को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होता है। रीना मोहन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, मीरा तो भाग गई। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है तुमसे शादी करके। इतना कहकर वह मोहन को किस करने लगती है। मोहन उसे दूर करना चाहता था लेकिन उसे रीना का टच काफी रिलीफ दे रहा होता है। अब मोहन पर ड्रग का असर शुरू हो जाता है। वो एक झटके में रीना को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मोहन रीना के गर्दन पर किस करने के साथ साथ वहां पर काट भी रहा था, जिससे रीना की दर्द में आह निकल जाती है। मोहन अपने और रीना दोनों के कपड़े उतार देता है। अब वह रीना को हर जगह किस करने लगता है और साथ में लव बाइट भी दे रहा होता है। रीना दर्द में सिसकियां भरती है, हालांकि वह ये सब एंजॉय भी करती है। रीना का एक हाथ मोहन के बालों में होता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए अपनी सेडिक्टिव आवाज में उसका नाम मोहन पुकारती है। मोहन उत्तेजित होकर उसे हर जगह किस करने लगता है। वह रीना के एक ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से प्रेस करता है और दूसरे ब्रेस्ट को सक करता है। रीना की दर्द से आह निकलती है। वह भी उत्तेजित होकर मोहन को किस करती है। मोहन तो आज उसके शरीर को रौंदना चाह रहा था। वह उसके शरीर के हर पार्ट पर हिक्की बना रहा होता है। मोहन रीना के प्राइवेट पार्ट में अपनी एक उंगली डालता है जिससे रीना की सिसकी निकल जाती है। मोहन रीना को तड़फाने के लिए अपनी 3 उंगलियां डालता और निकाल रहा होता है। रीना तड़फते हुए कहती है, आह मोहन प्लीज जल्दी करो, आह आह, अब मुझसे आह और वेट नहीं होता। जब रीना बोल रही होती है तब मोहन अपनी उंगलियों की मूवमेंट तेज कर देता है। मोहन उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। रीना दर्द से चीख पड़ती है। उसके हाथ के नाखून मोहन की कमर पर निशान बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में उसे इन सब में मजा आने लगता है। वह भी उसका पूरा साथ देती है। मोहन ड्रग के नशे में रीना के साथ इंटिमेट हो जाता है, जबकि यह रीना और रोशनी की चाल होती है। 4-5 घंटे बाद मोहन पर ड्रग का असर खत्म होता है तो वह रीना को छोड़ देता है। तभी रीना मोहन को पोक करते हुए कहती है, क्या हुआ? बस इतनी ही मर्दानगी थी क्या तुम में? उद्धरण चिन्ह। रीना की बात सुन मोहन एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। वह रीना को गाली देकर कहता है, तारानकन तारानकन तारानकन, अगर इतना ही शौक है ना तुझे इन सब का तो ये ले अब भुगत। इतना कहकर मोहन रीना के अंदर एंटर करता है। जहां वो पहले आराम से सब कर रहा था, वही अब रीना के पोक करने की वजह से काफी वाइल्डली बिहेव करता है। वह रीना को काफी पोजीशन में करके उसके साथ वो सब करता है। अब रीना की हालत खराब हो जाती है। वह उससे छोड़ने की भीख मांगती है।
मोहन रीना की दोनों ब्रेस्ट को जोर से दबाते हुए कहता है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। दर्द से आह भरते हुए रीना कहती है, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज अब रहने दो ना। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना के निप्पल को सक करके कहता है, आइंदा मेरी मर्दानगी को चैलेंज मत करना वरना। रीना मोहन को शांत कराते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। मोहन रीना को हक करके सो जाता है। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो जाती है। आपको क्या लगता है क्या देखा होगा जब मोहन को पता चलेगा कल रात की सच्चाई के बारे में? रीना उन फोटोज का क्या करने वाली है? अगर आपको कोई अंदाजा है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बीटाना जरूर। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय स्टोरी। 5 जबरदस्ती। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो जाती है। मुंबई में मीरा और छोटी दोनों चेंज करके बाहर आते हैं। मीरा ने एक सेक्सी नाइटी पहनी होती है जिसे वह अपने हाथ से नीचे करने की कोशिश कर रही होती है। उसने अपने ऊपर लहंगे का दुपट्टा ओढ़ रखा था। छोटी ने डोरेमोन प्रिंट का नाइट सूट पहना होता है। तभी दादी गेट पर नोक करके अंदर आ जाती है। दादी मीरा को देखकर कहती है, अरे बेटा, आपने दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? उद्धरण चिन्ह। मीरा शर्म से अपना सिर झुका लेती है। दरअसल दादी ने ही नील, अमितेश का असिस्टेंट, को मीरा के लिए ऐसे कपड़े लाने के लिए कहा था। दादी छोटी के पास जाकर कहती है, आज ये मेरे पास सो जाएगी। वैसे भी आज तुम्हारी सुहागरात है तो तुम एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह। मीरा का मन कर रहा था जैसे उसे जमीन निगल ले या आसमान फट जाए। उसे आज से पहले इतनी एम्बैरसमेंट कभी नहीं हुई। मीरा हिम्मत करके कहती है, दादी माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? छोटी मेरे साथ सो जाएगी। वो अभी यहाँ किसी को जानती नहीं है ना। तो मीरा की बात काटते हुए दादी छोटी के पास जाकर पूछती है, आज आप मेरे साथ सो जाना, मैं आपको राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। छोटी मीरा का हाथ छोड़कर दादी का हाथ पकड़ लेती है। दादी मीरा की तरफ स्माइल करके उन दोनों से कहती है, अब जल्दी से मुझे एक परपोता या परपोती चाहिए, और वहां से चली जाती है। मीरा तो बुत बने खड़ी रहती है। कुछ टाइम बाद वह होश में आकर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, जाऊंगी। मैं कल छोटी को लेकर यहाँ से चली। जब अमितेश मीरा की बात सुनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। पहले तो उसने छोटी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था। अब वह बार बार एक ही बात सुनकर इरिटेट हो चुका था। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना आज ना कल। उद्धरण चिन्ह। मीरा को भी अब गुस्सा आ जाता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहती है, आपको भी एक बार में बात समझ नहीं आती? हम यहाँ नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। अमितेश से आज तक दादी के अलावा किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मीरा को अपने ऊपर चिल्लाता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अमितेश मीरा को अपनी ओर खींचकर कहता है, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस विथ मी? आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, मीरा को अमितेश का यूं उसे अपने करीब खींचना पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे धक्का देकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम एक नंबर के निहायती बेशर्म हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा की बात सुनकर अमितेश सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अमितेश मीरा को वापस अपनी ओर खींचकर कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाई ही नहीं। तुम जानती भी हो बेशर्मी किसे कहते हैं। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म किसे कहते हैं। मीरा को अब उससे डर लगने लगता है। वह बाहर जाने के लिए गेट खोलने वाली होती है, तभी अमितेश अपनी मजबूत बाहों में उसे खींच लेता है और गेट लॉक कर देता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाती है, लेकिन अमितेश की ताकत के आगे वह एक छोटी सी चूहिया होती है। वह उसके सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लीव मी यू बास्टर्ड, हेल्प, कोई है, मुझे इस शैतान। अमितेश उसकी बकवास सुन परेशान हो जाता है। वह अपने होंठों से उसके होंठ लोक कर देता है और उसे किस करने लगता है। मीरा तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। वह जल्दी होश में आकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। मीरा उसके होंठों पर बाइट कर लेती है। दर्द की वजह से अमितेश उसे छोड़ देता है।
मीरा अमितेश की पकड़ से आज़ाद होकर उसे एक थप्पड़ मारती है और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करती है। मीरा के थप्पड़ मारने से अमितेश का रहा सहा सब्र भी खत्म हो जाता है। वह उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा को तो कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तभी अमितेश गुस्से से मीरा को देखते हुए कहता है, तुम जिंदगी भर इस थप्पड़ के लिए पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अमितेश मीरा के कपड़े फाड़ देता है और उसके होंठों पर रूडली किस करने लगता है। मीरा अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश करती है तो अमितेश उसके हाथों को पकड़कर बेड से सटा देता है। मीरा को अब सांस फूलने लगती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी के हर पार्ट को छू रहे होते हैं। वह मीरा की बॉडी पर किस के साथ अपने काटने के निशान छोड़ रहा होता है। मीरा दर्द से चिल्लाती है लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज़ रूम में ही दबकर रह जाती है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे पर अमितेश के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। वह मीरा के होंठों पर, गर्दन पर, कॉलर बोन, चेस्ट पर हर जगह किस करता है। वह मीरा की ठुड्डी को पकड़कर कहता है, आज के बाद कभी भी पूरी लाइफ में मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। इतना कहकर वह मीरा के अंदर अपने आप को एंटर करता है। मीरा की दर्दनाक चीख निकल जाती है। मीरा दर्द से तड़पते हुए कहती है, आह, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मीरा उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। मीरा के चीखने चिल्लाने से वह और एक्साइटेड हो जाता है। वह अपनी मूवमेंट और तेज कर देता है। 2 घंटे के बाद अमितेश थक कर सो जाता है। मीरा बस एक लाश की तरह बेड पर पड़ी होती है। उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द होता है जिससे वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब अमितेश को जाग आती है, उसके बगल में मीरा चद्दर ओढ़े पड़ी होती है। वह अपने बगल में लेटी मीरा को देखता है तो उसे कल रात का थप्पड़ याद आ जाता है। उसे मीरा को आराम से सोते देख गुस्सा आने लगता है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। तारांकन, 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 आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? क्या मीरा अब भी रहेगी अमितेश के साथ या चली जाएगी उसे छोड़कर? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में छोटी के लिए प्लीज़ एक प्यारा सा नाम बताना क्योंकि हम उसे पूरी स्टोरी में छोटी तो नहीं कह सकते। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट रख बीटाना जरूर। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई स्टोरी एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Just 6 Meera is hospitalized. Hello friends, how are you? Guys आप लाइक, कमेंट एंड शेयर टू कर दिया करो। अगर आपको कोई मिस्टेक लिखती है तो आप कमेंट रख बीटाना जरूर। I'll improve that. Let's start a new chapter. अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। अमितेश किसी को फ़ोन करके घर आने का कहता है। वह मीरा को कपड़े पहनाता है। थोड़ी देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने का कहता है। वह आदमी अंदर आकर एक बुत की तरह मीरा को देखता है। इसे घूरने की जगह चेक करो, अमितेश उसे इरिटेट होकर कहता है। वह आदमी अमितेश का दोस्त अबीर बैनर्जी होता है। अबीर अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये कौन है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर कहता है, शी इज़ माई वाइफ। अबीर क्या, कब और कैसे? मेरा मतलब, तूने शादी कब की और मुझे क्यों नहीं बुलाया? उद्धरण चिन्ह। अगर अपनी जान प्यारी हो तो जल्दी से इसे होश में लाओ। अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है। अबीर जल्दी से मीरा को चेक करता है। उसे मीरा की हालत देख सब समझ आ जाता है। उसे मीरा के लिए बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ है इसे? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर, ये दर्द की वजह से बेहोश हो गई है। क्या तुम ये सब आराम से नहीं कर सकते थे? इतना वाइल्ड होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वैसे मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बिना कुछ कहे मीरा को गोद में उठाकर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। काश तुम अब मूव ऑन करो। इन सब में इस मासूम की क्या गलती है? अबीर अपने मन में कहता है। अमितेश मीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थोड़ी देर बाद एक लेडीज डॉक्टर अमितेश को अपने केबिन में बुलाती है। डॉक्टर, पेशेंट की हालत गंभीर है। आई विल सजेस्ट यू टू मेंटेन सम फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम हर। उसे 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। वह दर्द और शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाता है और बाहर आ जाता है। अबीर मीरा के रूम में होता है। वह मीरा को
मीरा को होश आता देख वह खुश हो जाता है। मीरा को अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। मीरा अबीर को सवालिया नजरों से देख रही होती है। मीरा को अपनी तरफ ऐसे देखता देख अबीर समझ जाता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, हेलो भाभी, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा देवर हूँ, आपके पति का इकलौता दोस्त अबीर बैनर्जी। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती है। उद्धरण चिन्ह। मीरा अबीर के बात करने से जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाती है। अबीर अपने मजाकिया नेचर की वजह से मीरा को हंसा देता है। मीरा हंसते हुए अबीर से कहती है, आप काफी मजाकिया है, लेकिन आप उनकी दोस्त कैसे बने? मेरा मतलब आप दोनों का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। अबीर हंसते हुए कहता है, भाभी वैसे आप काफी डेयरिंग हो जिसने मिस्टर रायचंद, दुनिया के जाने माने फेमस बिजनेसमैन को थप्पड़ रसीद दिया। मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं, हम इतने बड़े आदमी को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अबीर, तो कल अमितेश को आपने थप्पड़ नहीं मारा? उद्धरण चिन्ह। मीरा अपनी सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है। अबीर, आप जानती भी है आपके पति कौन है? उद्धरण चिन्ह। मीरा सड़ा सा मुंह बनाकर, हाँ, वो खडूस, मेरा मतलब उनका नाम अमितेश है। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा के मुंह से अमितेश के लिए खडूस सुन हंस देता है। अबीर, क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, और जानना भी नहीं है। अब मुझे उनके साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा को आंखें फाड़े देख रहा होता है। कहा तो लड़कियां अमितेश के लिए मरने को तैयार है और एक ये है जो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अबीर यह सब अपने मन में सोचता है। अबीर मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी, अब आपके पास अमितेश से दूर जाने का कोई चांस नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश काफी टाइम से गेट पर खड़ा था। वह अंदर आते हुए मीरा को छोटी की धमकी देता है। मीरा को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मीरा, हम आपकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अबीर सिचुएशन को ठीक करते हुए कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए, घर पर सभी वेट कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। मीरा को छोटी की चिंता हो रही थी। वह बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसके निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता है। मीरा फिर भी खुद से उठ जाती है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उसे अभी छोटी की चिंता थी। मीरा ने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसकी दर्द में आह निकल जाती है। अबीर, भाभी, आराम से, अभी आप ठीक नहीं हुई है। वह उसे चलने में हेल्प करने लगता है। ये देखकर अमितेश को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। वह जाकर मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। मीरा चिढ़ते हुए उसके सीने पर मुंह के मारती हुई कहती है, मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा को कार में बैठा देता है और कार ड्राइव करता है। अबीर अपने मन में सोचता है, इन सब में तू किसी निर्दोष को सजा दे रहा है। तुझे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर घर आ जाता है। लिविंग रूम में दादी और छोटी दोनों खेल रहे होते हैं। दोनों खेलने में इतने मशगूल थे उन्हें किसी के आने का पता ही नहीं चला। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। मीरा रोते हुए कहती है, आप प्लीज हमें जाने दीजिए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की चीन को पकड़कर कहता है, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी और भागने का तो सोचना भी मत, वरना मैं क्या करूँगा मैं भी नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश का हाथ झटकते हुए कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को घूरते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी सोच से परे है। और वहां से गेट लॉक करके चला जाता है। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। अगर वीडियो को यहाँ तक ढाका हाटू या लास्ट चैप्टर हाँ इस वीडियो का अगर आप लोगों को इसकी और भी एपिसोड चाहिए तो प्लीज अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। 1 लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। 7 अबीर का गुस्सा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आजकल आप मेरी स्टोरी को ना ही लाइक करते हो और ना ही कमेंट। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एम इतनी मुश्किल टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। एक 2 कोई प्रॉब्लम होगी है जिससे राइट व्यू शो नहीं हो रहे है, ऊपर ऐसा भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अगर आपको मेरी स्टोरी एम कोई मिस्टेक लिखती है तो आप मुझे बीटो, आई इम्प्रूव इट। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी।
वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। दर्द और भूख से मीरा को नींद आ जाती है। छोटी आज सारा दिन दादी के साथ खेलती है। वह उनके साथ कंफर्टेबल होती हैं। दादी सरोज एक मेड से अमितेश और मीरा के बारे में पूछती है। सरोज, बड़ी मालकिन, छोटी बहुरानी तो अपने रूम में है और छोटे साहब शायद ऑफिस गए हैं। उद्धरण चिन्ह। दादी छोटी को लेकर मीरा को रूम के बाहर से आवाज देती है। मीरा को कोई जवाब न देता देख दादी मीरा के रूम में जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। नीलम जी ने अमितेश की दादी जैसे ही मीरा के सिर पर हाथ रखा वे एकदम से परेशान हो जाती हैं। उसका शरीर भट्टी की तरह सुलग रहा होता है। दादी छोटी से, आप अपनी बहन के पास रुको, हम अभी आते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर नीलम जी वहां से चली जाती है। छोटी मीरा के पास बैठकर उसका सिर दबा रही होती है, जिससे मीरा को काफी आराम मिलता है। नीचे जाकर दादी अमितेश को फोन करती है, उसे मीरा की हालत के बारे में बताती है। अमितेश उनकी बात सुनकर अबीर को अपने विला आने को कहता है। थोड़ी देर में अबीर मीरा को चेक करके कहता है, दादी, भाभी को थोड़ी सी कमजोरी है, अगर इनका अच्छे से ध्यान रखे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। दादी अबीर से पूछती है, और कोई बात तो नहीं है ना? मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह। अबीर दादी को शांत करवाते हुए कहता है, आप आराम कीजिए, भाभी बिल्कुल ठीक है। जब तक अमितेश का निकनेम जिसे बोलने का हक सिर्फ दादी और अबीर को है नहीं आ जाता तब तक मैं हूँ भाभी के पास। उद्धरण चिन्ह। दादी अबीर की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है। वह छोटी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है पर छोटी मना कर देती है। दादी ठीक है कहकर चली जाती है। छोटी अभी भी मीरा का सिर दबा रही थी। अबीर छोटी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन छोटी कोई रिप्लाई नहीं देती। अबीर को नहीं पता था कि वह बोल नहीं सकती। अबीर अमितेश को फोन करके जल्दी आने का कहता है। उसे लग रहा था कि छोटी उसे देखकर असहज हो रही है। कुछ समय बाद अमितेश घर आ जाता है। अमितेश अबीर की ओर देखकर पूछता है, बोलो क्या हुआ है, तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अबीर को अमितेश से यही उम्मीद थी। वह कुछ बोलने ही वाला था, तभी छोटी अमितेश का हाथ पकड़कर उसे मीरा की ओर इशारा करती है। अमितेश छोटी के साथ मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। छोटी रोते हुए मीरा की ओर इशारा करती है जैसे कह रही हो, मेरी दीदी को ठीक कर दो। अमितेश मीरा को देखते हुए अबीर से पूछता है, क्या हुआ है इसे? उद्धरण चिन्ह। सही से खाना ना खाने की वजह से और कल की वजह से उसके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अभी मैंने ड्रिप लगा दी है। अमितेश, कल शाम को इसने खाना खाया था। उद्धरण चिन्ह। अबीर, इनकी हालत देखकर तो ये लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। छोटी अपनी 4 उंगलियों से इशारा करती है कि मीरा ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। अमितेश उसकी बात समझकर छोटी के पास बैठते हुए पूछता है, कल खा तो रही थी यह खाना? उद्धरण चिन्ह। छोटी एक अंगूठे और एक उंगली से इशारा करती है कि मीरा ने बस थोड़ा सा ही खाया था, सारा खाना मैंने खाया है। अबीर को अब भी समझ नहीं आता कि छोटी इशारों में बात क्यों कर रही है। अबीर को उसके इस बिहेवियर से चीड़ होने लगती है। अबीर इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना गेम बाद में पूरा कर लेना, पहले बोलकर कुछ बताओगी? उद्धरण चिन्ह। अबीर को अपने ऊपर चिल्लाता देख छोटी जल्दी से बैग के नीचे छुप जाती है। अमितेश अबीर को डांटते हुए कहता है, गधे, वो बोल नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। अमितेश की बात सुनकर अबीर हैरान हो जाता है। अब उसे अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो बिना बोले नीचे चला जाता है। अमितेश भी उसके पीछे नीचे आ जाता है। अबीर को पता चल जाता है कि अमितेश उसके पास खड़ा है, लेकिन वो बिना बोले वहां से जाने लगता है तो अमितेश उसका हाथ पकड़ लेता है। अमितेश, कहाँ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। अबीर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे से बात नहीं करना चाहता? उद्धरण चिन्ह। अबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, ओह रियली, तुम कैसे कुछ गलत कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। तू सीधा सीधा बता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना भड़क रहा है? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर नम आंखों से अमितेश को देखते हुए कहता है, सच सुनना है ना तुझे तो सुन। तूने कल एक लड़की का रेप किया है, वो आज तेरी वजह से पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, अब वो मेरी पत्नी है, मुझे पूरा हक है उसके साथ ही सब करने का। उद्धरण चिन्ह। अबीर ताली बजाकर कहता है, वाह क्या सफाई दी है तूने,
रेप का मतलब भी पता है तुझे? रेप उसे कहते हैं जब एक लड़का एक लड़की के साथ वो सब बिना उसकी सहमति से, बिना उसकी परमिशन की करता है, चाहे वो लड़का उसका पति ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश कुछ कहता उससे पहले अबीर उसे झंझोरकर कहता है, जो किया सो किया, तू उसे उसकी बहन की धमकी दे रहा है। अमी वो छोटी सी बच्ची है जो कुछ बोल भी नहीं सकती, तू उसे मोहरा बना रहा है। हो क्या गया है तुझे? पहले तो तू ऐसा नहीं था, किसी और की गलती की सजा वो भुगत रही है। मुझे तो लगता है जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। तू क्या था और क्या बन गया? उद्धरण चिन्ह। अमितेश, तू सब जानता है फिर भी तू उसकी साइड ले रहा है जिसे तू जानता भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अबीर अमी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देख तूने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की, लेकिन जो तूने कल रात किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कल उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वो मर भी सकती थी। तुझे सही गलत में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? भाभी की आंखों में मैंने बेबसी देखी है, वो सच में अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अबीर का हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं अब किसी पर भी यकीन नहीं करता और ना ही करना चाहता। सबने मुझे धोखा दिया, मुझे सब छोड़कर चले गए। तू भी जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं तुझे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अबीर अमितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तारांकन, 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 तारांकन। आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? आखिर किस धोखे की बात कर रहा था अमितेश? अबीर ने अमितेश को थप्पड़ क्यों मारा होगा? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में। छोटी के लिए प्लीज एक प्यारा सा नाम बताना। अभी तक काफी नाम आ गए हैं लेकिन नाम तो एक ही रख सकते हैं। आप एक नाम पर अपनी सहमति दे सकते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? प्लीज कमेंट रख बीटाना जरूर। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय स्टोरी।